हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरिडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया था वो बनाया था यहाँ पर 123 रुपए का। तो आप इस लेवल को एक तो मार्क करके चलिएगा। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था इस कैंडल के लो का, जो लगभग हमारा 95 का था। तो आपको क्या करना था कि जब स्टॉक लो बना रहा था और स्टॉक ऊपर की तरफ गया था तो लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, जो लगभग 95 का था। फिर स्टॉक ने हमारे इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो हमारा बना था 187 का, और उसी टाइम पे स्टॉक ने उसी दिन स्टॉक ने लो बनाया था हमारा यहाँ पर, जो लगभग हमारा बना हुआ था 169 का। तो अब आपको इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब लो को ब्रेक करना था तो स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ने क्या किया, एक हाई यहाँ पर बनाया और स्टॉक में गिरावट आते आते स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो अगर आप इस लो को ना रखते तो इस कैंडल के लो का भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, जो लगभग हमारा 154 रुपए का बना हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और स्टॉक ने क्या किया कि ये जो हमारा पुराना वाला हाई था स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और लो का ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ चला गया। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये जो लो था ये हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का था। फिर स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये 121 रुपए का बनाया। तो अब आपको क्या करना है कि एक तो हमारा इसी कैंडल के लो का अपना आप सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो हमारा स्टॉक यहाँ जाकर के रुकेगा, जो लगभग हमारा 107 रुपए का लेवल है। पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक को अभी यहाँ से ऐसा कंफर्मेशन मिलते हुए नजर आ सकता है जो यहाँ से फिर से एक छोटा मोटा टारगेट देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हाई बनाया और जब गिरते हुए आया तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 124 रुपए 40 पैसे का बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया। और आज स्टॉक ने हमारा फिर से पॉजिटिव कैंडल बनाई है अपर सर्किट के साथ में। और अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और अब स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। अब टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो हमारा 140 रुपए से लेकर के 141 रुपए का रहेगा। पहला, सबसे पहला टारगेट। इसके बाद ही ये टारगेट अचीव होता है और स्टॉक ऊपर जाता है तो आप अपना टारगेट ऊपर शिफ्ट करके चलिएगा, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 154 रुपए का। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा रेंज है 140 और 141 के बीच का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अब स्टॉक ने ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर दिया तो स्टॉक धीरे धीरे फिर से ऊपर चला जाएगा। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको निकलना कब और कैसे ये मैं समझा देता हूँ केवल कैंडल से। यहाँ पर देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर चौथी ग्रीन कैंडल बनी, फिर पांचवी, छठी, और फिर यहाँ जाकर के स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई। और जब स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ तो आप अपना प्रॉफिट इस कैंडल में बुक कर सकते थे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी हुई थी। स्टॉक ने क्या किया था कि यहाँ से स्टॉक ने हाई 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 बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक गया और उसके बाद स्टॉक ने इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने जो है हमारा यहाँ पर हाई बनाना भी बंद कर दिया था इस कैंडल में। और उसके बाद स्टॉक जो है लो के पास क्लोज होते हुए लोअर सर्किट लगा दिया था। तो आपको क्या करना था, जब स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है तब तो आप सतर्क हो जाइएगा। और जब स्टॉक हमारा पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या फिर स्टॉक हाई बनाना बंद करे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट बुक करना है। अभी स्टॉक में आज के दिन ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इसी तरह ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक में बने रहिएगा और अगर स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाता है तो आप सतर्क हो जाइएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को
शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उन्हें भी लेवल्स के बारे में पता चले, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।